ऑन 2 जुलाई 622 AD, AD मैंने बताया था डिटेल में, एनो डोमिनाई। 2 जुलाई सन 622 ईस्वी में द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर्ड द सिटी, यसरब शहर में दाखिल हुए। दिस इवेंट इज नोन एज हिजरा, इस वाक़े को क्या कहते हैं? हिजरा। उर्दू में हम कहते हैं हिजरत, है ना, हिजरा। बेसिकली ये वर्ड इंग्लिश का नहीं है, माइग्रेशन कहते हैं इसे। अच्छा, ये यूं लिखा है, असल में ये लफ्ज़ ऐसे है, क्योंकि ये अरबी में जब लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, हिजरा, है ना। तो जब इसे उर्दू में कन्वर्ट किया तो ये बन गया हिजरत, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं माइग्रेशन, ठीक। एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। 2 जुलाई सन 622 ईस्वी से इस्लामिक कैलेंडर का आगाज होता है, ठीक है। इस्लामिक कैलेंडर क्या है? कैलेंडर को उर्दू में क्या कहते हैं? ओए होए, ये क्या पूछ लिया सर ने? कैलेंडर, ये क्या पूछ लिया यार? क्या कहते हैं इसको उर्दू में? कैलेंडर को उर्दू में कलंदर कहते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, पता है किसी को? उर्दू भी आनी चाहिए ना यार। जिसे अपनी लैंग्वेज नहीं आती ना, वो दुनिया की कोई दूसरी लैंग्वेज सीख ही नहीं सकता कभी। ये याद रखो, जिंदगी भर ऐसी इंग्लिश पढ़ते रहोगे, सीख नहीं सकते कभी, जब तक अपनी लैंग्वेज नहीं आएगी, ठीक है ना। मुझे 5 लैंग्वेजेस आती हैं, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, पर्शियन एंड सिंधी, ठीक है ना। पर्शियन, फारसी। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी ज़ुबान आती ना, उर्दू, इसलिए मेरे लिए कोई लैंग्वेज सीखना मुश्किल काम ही नहीं, थोड़े से अरसे में सीख लेता हूँ, ठीक है ना। आपको अपनी लैंग्वेज नहीं आती, सेकेंड लैंग्वेज कैसे सीखेंगे आप? इंग्लिश इज योर सेकेंड लैंग्वेज, द मदर टंग इज उर्दू, मादरी जुबान तो उर्दू है, हमें उर्दू नहीं आती और इंग्लिश सीख रहे हैं, कैसे सीखोगे भाई? तो कैलेंडर को उर्दू में क्या कहेंगे? फंस गए ना। अभी कल मैंने अपने चैनल पर दही बड़े बनाए, तो एक साहब ने फोन करके बोला दही बड़े को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैंने मेरे चैनल पे पढ़ लेना, लिखा है मैंने, ठीक है ना। दही बड़े की इंग्लिश भी लिखी है। तो इसी तरह से तकवीम कहते हैं इसको, तकवीम। कैलेंडर को उर्दू में क्या कहते हैं? जी, याद रखना आप, इसको उर्दू में कहते हैं तकवीम। तो इस्लामिक कैलेंडर यानी इस्लामी तकवीम का आगाज होता है 2 जुलाई सन 622 ईस्वी से, क्योंकि हिजरत का वाक़या हुआ था उस दिन, ठीक है। अच्छा, ये एग्जैक्ट डेट नहीं होती है, एक आध दिन का फ़र्क हो सकता है, कुछ किताबों में 2 जुलाई लिखा है, कुछ में 3 जुलाई भी लिखा है। उसकी वजह है क्योंकि ना, जो आपका गैलीलियन कैलेंडर है या जॉर्जियन कैलेंडर जिसे आप कहते हैं, एनो डोमिनाई एडी, है ना, इसमें इसमें साल कितने दिनों का होता है? 365 का, तकरीबन 365 दिन का एक साल होता है ना इसमें। इस्लामिक कैलेंडर में साल कितने दिन का होता है? 360 दिन का होता है, एग्जैक्टली 360। और ज़्यादा साइंटिफिक है, ये ज़्यादा साइंटिफिक है इस्लामिक कैलेंडर। अगर आप देखें तो गैलीलियो ने तो
अल बैरूनी के बनाए हुए कैलेंडर को नकल की थी। जो कैलेंडर आप फॉलो करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, ये नकल में बनाया गया। असल कैलेंडर तो अल बैरूनी ने बनाया था, इसको नकल करके इन्होंने अपने नाम से मंसूब कर लिया और 6 दिन का गैप आ गया इसमें। इतना गलत कैलेंडर बना हुआ है कि पूरे 6 दिन का गैप है। क्यों? जरा सोचिए, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की तारीख क्या है? तारीख 25 दिसंबर है ना। 25 दिसंबर की छुट्टी क्यों होती है? ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, मैरी क्रिसमस मनाते ना वो। क्या ख्याल है? और सन शुरू हो रहा है 6 दिन बाद, 1 जनवरी से। क्या ख्याल है? ये 6 दिन कहाँ गए? हम तो कहते हैं ईसवी सन है, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन से शुरू हो गया। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई 25 दिसंबर को, फिर 26 आया, 27, 28, 29, 30, 31, फिर स्टार्ट हुआ सन 1 जनवरी से। तो ये 6 दिन कहाँ गए? कैलेंडर में है ही नहीं, काउंट ही नहीं किया उन्होंने। इतना बड़ा गैप है, और ये गैप अभी तक वो फिल नहीं कर पाए, इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। ठीक है ना। इसी तरह से इस्लामिक कैलेंडर में 360 दिन होते हैं, और जो गैलीलियन कैलेंडर है, जॉर्जियन कैलेंडर है, उसमें 365 दिन होते हैं। उसमें भी एक दिन का फर्क होता है, तो वो लीप ईयर लेकर आते हैं, है ना, लीप ईयर। तो हर चौथे साल जो है वो क्या करते हैं, एक दिन बढ़ा देते हैं फरवरी का 28 ताकि हिसाब किताब बराबर हो जाए। इस्लामिक कैलेंडर में इस तरह की कोई चक्कर नहीं है, 360 दिन पूरे ही होंगे। एक सर्कल जो होता है, सर्कल है ना, जमीन सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है तो 1 साल हो जाता है। और ये एक चक्कर जो है कितनी डिग्रीज का होता है? एग्जैक्टली 360 डिग्री का होता है। तो 360 डेज होंगे ना यार, 365 डिग्रीज का तो नहीं होता। साइंटिफिकली यहाँ भी गलती है उनके कैलेंडर में। ठीक है ना, ये दूसरी गलती निकली है उनके कैलेंडर में कि एक चक्कर जो है, एक साइकिल जो है वो 360 डिग्री का होता है हमेशा। इसीलिए इस्लामिक कैलेंडर में 360 दिन है। मगर जॉर्जियन कैलेंडर में 365 दिन है। भाई 365 डिग्री का बनाओगे क्या सर्कल? कैसे बनाओगे? बना ही नहीं सकते। ठीक है ना, ये चक्कर है। तो बहरहाल, तो इस्लामिक कैलेंडर के डेज में और जॉर्जियन कैलेंडर के डेज में फ़र्क होता है। इसलिए जब हम पीछे जाते हैं बैक पर, तो जाहिर है कि ये फ़र्क वाज़े हो जाता है। तो इसीलिए तारीख़ों में बाज़ औक़ात साल में फ़र्क है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश जो है वो 571 सन ईस्वी भी लिखा है बाज़ किताबों में, और बाज़ में 570 ईस्वी भी लिखा है। वो इसीलिए ये 6 दिन करके अगर पीछे जाएं हम, तो 1 साल 1.5 साल का फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है ना, ये होता है। बहरहाल वापस आइए। यसरब व सून रीनेम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब में दाखिल हुए तो यसरब का नाम क्या रख दिया गया? मदीनतुन नबी। मैंने कहा था ना पूरा नाम ये है। क्या नाम है? हाँ जी, असल नाम ये है इस शहर का, मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नबी का शहर। लफ्ज मदीना जो है ना बेटा, इसका मतलब है सिटी, शहर। ये तो किसी शहर, कराची भी मदीना है, शहर है। लाहौर भी मदीना है, अरबी में मदीना कहते ही शहर को है। ठीक है ना, पूरा नाम है उसका मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिटरली सिटी ऑफ प्रॉफिट, यानी इसके जो मीनिंग है वो क्या है? नबी का शहर। बट उन नबी, ये वाला हिस्सा, वो सून ड्रॉप्ड एंड इट्स नेम बिकेम मदीना, मीनिंग द सिटी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लफ्ज़ था उन नबी, ये ड्रॉप हो गया और मदीना ही कहलाया गया फिर बाद में। ठीक है ना, लेकिन असल नाम उसका पूरा मदीनतुन नबी है।
At the time of arrival of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina, जिस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए, द सिटी हैड 4 ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो मदीना शहर के अंदर अवाम के लोगों के 4 बड़े गिरोह थे, ग्रुप्स थे। दे वर द मुस्लिम्स, उनमें मुसलमान थे, इंक्लूडिंग दोज हु वर फ्रॉम मदीना, वो मुसलमान जो मदीना से ताल्लुक़ रखते थे, पहले से मदीने में रहते थे, एंड दोज हु आर इमिग्रेटेड फ्रॉम मक्का, और वो जो मक्का से हिजरत करके तशरीफ़ लाए थे। तो अब 2 ग्रुप्स तो ये हो गए। इनमें से एक ग्रुप क्या कहलाता है? अंसार। अंसार वो लोग थे जो मदीने में रहते थे, और मुहाजिरीन, मुहाजिर वो लोग थे जिन्होंने मक्का से हिजरत की थी मदीना की तरफ। अंसार और महाजिर 2 ग्रुप तो ये हो गए ना, ठीक है। देन देयर वर द हिपोक्राइट्स। हिपोक्राइट्स कौन होते हैं? मुनाफिकीन। कुछ मुनाफिकीन भी तो थे ना, जो मुसलमानों के सामने मुसलमान बन जाते थे, काफिरों के सामने काफिर। ये मुनाफिकीन कहलाते, ठीक है। दैट इज दोज हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन नेम ओनली, यानी वो लोग जिन्होंने इस्लाम को कबूल तो किया था मगर सिर्फ बराए नाम, दिखावे के लिए, बट एक्चुअली वर अगेंस्ट इट, लेकिन दर हकीकत वो इस्लाम के खिलाफ थे। ऐसे लोग भी थे ना, जो मुसलमान हो गए थे, कलमा पढ़ लिया था लेकिन दिल से नहीं पढ़ा था, तो वो इस्लाम के खिलाफ काम करते थे मुसलमानों में रहकर, ठीक है। एडिशनली देयर वर द पीपल फ्रॉम औस एंड खजरज हु वर स्टिल पैगन्स बट वर लाइकली टू एक्सेप्ट इस्लाम। इसके साथ साथ चौथा ग्रोह कौन सा था? 3 ग्रोह हो गए ना, अंसार, मुहाजिर और मुनाफिक। चौथा ग्रोह कौन सा था? उसमें 2 कबीले थे, औस और खजरज। इन 2 कबीले के लोग जो थे पैगन्स थे। पैगन्स कौन होते हैं? पैगन्स यानी लादीन, जिनका कोई मदीन नहीं होता, ठीक है ना। वर लाइकली टू एक्सेप्ट इस्लाम, लगता ये था कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है लेकिन किया नहीं था, ठीक है। फाइनली देयर वर द ज्यूज, और सबसे आखिर में ज्यूज थे, यहूदी, हु वर ह्यूज इन नंबर एंड फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट कम्युनिटी देयर। तादाद में सबसे बड़े थे, सबसे ज़्यादा थे यहूदी, और उन्होंने बाकायदा एक कम्युनिटी बना रखी थी, पूरे शहर में सबसे बड़ी कम्युनिटी उनकी थी, ठीक है ना। ये यहूदी जो थे मक्का में भी थे, यहूदी मदीना में भी थे, ठीक। अच्छा जी। In order to ensure that all these people lived peacefully with each other, अब मकसद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि ये सब के सब लोग जो हैं पुरअमन तरीके से रहें, मिलजुल कर। द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्वाइटेड द लीडिंग पर्सनैलिटीज़ ऑफ ऑल द कम्युनिटीज़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, बुलाया तमाम कम्युनिटीज़ को, चाहे वो औस और खजरज हो, चाहे वो मुनाफिकीन हो, चाहे वो यहूदी हो या अंसार हो या महाजिर हो, सबको बुलाया। सबके जो लीडिंग पर्सनैलिटीज़ थी ना, यानी उनके सरबराह जो थे, कबीलों के सरदार जो थे, उनको बुला लिया, आ जाओ भाई, टू डिस्कस दिस मैटर, इस मामले को डिस्कस करने के लिए कि भाई पीसफुली कैसे रहेंगे। देखो हिकमत अमली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, इस दुनिया में जो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उसमें हम देखते हैं कि एक एक कदम पर हिकमत अमली नज़र आती है। कोई अमल भी उनका हिकमत अमली से खाली नहीं है।
तो देखो अब एक नए शहर में आए हैं, तो अब क्या करना है, इस शहर में पुरअमन तरीके से रहना है। तो जितनी कम्युनिटीज़ हैं उन सब के लीडर्स को बुला लिया और उनसे डिस्कशन किया कि भाई हम लड़ने नहीं आए हैं, ना आप हमसे लड़ें, मिलजुल कर पुरअमन तरीके से कैसे रहेंगे, इस पर डिस्कस किया। He wanted the different groups to reach a formal agreement. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं ना, इनके दरमियान क्या हो जाए, फॉर्मल। फॉर्मल का यहाँ मतलब क्या है, बाकायदा, एक बाकायदा एग्रीमेंट हो जाए, मुआहिदा हो जाए। देखो इनफॉर्मल और फॉर्मल का फर्क सुनना। अगर क्लास में मैं ऐसे ही अनाउंस कर दूं भाई कल छुट्टी है, ठीक है ना, और मज़े करो, तो मैंने इनफॉर्मल अनाउंसमेंट की है। फॉर्मल अनाउंसमेंट क्या होगी कि मैं एक सर्कुलर इशू करूं और हर बच्चे को वो सर्कुलर दिया जाए कि ये अपने पेरेंट्स को दिखा देना, उसमें लिखा हुआ हो कि कल छुट्टी है। ये फॉर्मल अनाउंसमेंट, बाकायदा लिखत पढ़त के साथ एग्रीमेंट करना था। फॉर हार्मनी अमंग द कम्युनिटीज, ताकि तमाम जो कम्युनिटीज रह रही हैं उनके दरमियान क्या हो जाए, हार्मनी, हार्मनी, पीस, ठीक है, हम आहंगी, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इसको कहेंगे हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर दो अफराद के दरमियान बहुत हार्मनी है तो इसका मतलब दोनों के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, यानी बाहमी हम आहंगी। इसको उर्दू में क्या कहेंगे, बाहमी हम आहंगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। एंड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द सिटी ऑफ मदीना, और मदीना के शहर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। जाहिर है अगर पीसफुल नहीं होगा और हारमनी नहीं होगी तो क्या होगा, शहर जो है वो इनसिक्योर हो जाएगा, ठीक। थ्रू विच अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज डेवलप, जिसके जरिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई, एक हम आहंगी पैदा की गई। वही लफ्ज़ आया ना, देखो दोबारा हारमनी की बजाय अंडरस्टैंडिंग कह दिया। तो जब हम लिखते हैं ना, राइटिंग स्किल का उसूल ही होता है कि अगर एक ही वर्ड एक ही पैराग्राफ में दोबारा आना है तो हम कोशिश करते हैं वो वर्ड दोबारा ना आए, रिपीट ना हो, बल्कि उसका कुछ सिनोनिम आ जाए। तो पहले आया हारमनी, अब आया अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग दोनों के सेम है, देख लीजिए, ठीक है ना। तो एक हारमनी, एक अंडरस्टैंडिंग पैदा की जाए। लिविंग इन मदीना, इट mentioned the rights and duties of the Muslims and the Jews in मदीना। अच्छा, दो बड़े ग्रुप थे, एक मुसलमानों का, एक यहूदियों का। तो इनके दरमियान जो एक मुआहिदा किया गया कि जिसमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ दोनों चीज़ें मेंशन की गई। देखो राइट्स किसे कहते हैं, हुकूक, और ड्यूटीज़ किसे कहते हैं, फ़राइज़। क्या फ़र्क है इन दोनों में, देखो जैसे वालिदैन के हुकूक होते हैं तो औलाद के कुछ फ़राइज़ भी होते हैं। जो औलाद के फ़राइज़ हैं वो वालिदैन के हुकूक हैं। औलाद पर फ़र्ज़ है कि वो वालिदैन की इज़्ज़त करे और वालिदैन का हक़ है कि उनकी इज़्ज़त की जाए, ठीक है। इसी तरह वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो औलाद को की परवरिश करें, तो औलाद का हक़ है कि उनकी परवरिश की जाए। फ़राइज़ वो होते हैं जो हमें अदा करने हैं, लाजमी। हुकूक वो हैं जो हमें मिलने हैं, दूसरे अदा करेंगे, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट में बाकायदा रिटन में एग्रीमेंट किया गया। इस एग्रीमेंट में लिखा गया कि जो यहूदी और जो मुसलमान रहते हैं मदीने में और जो दूसरी अक़लियतें रहती हैं,
इनके हुकूक क्या हैं और इनके फ़राइज़ क्या हैं। ठीक, एक दफ़ा तय कर लिया। गेव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। अच्छा, इस मुआहदे में यह भी कहा गया कि मज़हब की आज़ादी दी जाएगी, मुसलमानों को अपनी इबादत और मजहबी फ़राइज़ की अंजामदही में आज़ादी होगी और यहूदियों को अपने मज़हब के फ़राइज़ की अंजामदही में आज़ादी होगी। एक दूसरे के मज़ाहिब में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, बल्कि दोनों को आज़ादी होगी अपने अपने मज़हब पर अमल करने की। एंड प्रोहिबिटेड एनी अलायंस विद द आउटसाइड एनिमीज़, और ये तय किया गया कि मदीने से बाहर जो दुश्मन हैं, चाहे वो मुसलमानों के हों या यहूदियों के हों, उनसे किसी किस्म का अलायंस यानी इत्तेहाद नहीं किया जाएगा, इल्हाक नहीं किया जाएगा। ठीक है, अलायंस किसे कहते हैं? यूनिटी। उनसे किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं किया जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि मक्का वाले तो गुस्से में थे कि ये मुसलमान यहाँ से छोड़कर मदीना चले गए, अब हम किस पर जुल्म करेंगे, है ना। तो वो यकीनन फिर मदीने पर हमला करेंगे मुसलमानों से बदला लेने के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान एक मुआहिदा करवा दिया कि बाहर वाला कोई भी दुश्मन हो, हम में से कोई उसका साथ नहीं देगा, ना मुसलमान उसका साथ देंगे, ना यहूदी, ना उनसे कोई अलाइंस करेंगे, ना उनसे मिलेंगे, एसोसिएशन, अलाइंस। ठीक है। इट ऑल्सो डिक्लेयर्ड, इस एग्रीमेंट में यह ऐलान भी किया गया, दैट एनी डिस्प्यूट वुड बी रेफर्ड टू द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर सेटलमेंट, कि जो भी झगड़ा होगा, चाहे वो मुसलमानों के दरमियान आपस में हो, अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान, या यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान हो, वो पेश किया जाएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। उसका फैसला कौन करेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाएंगे। इन लेटर ईयर्स, इसके बाद के कुछ बरस में, ही यूनिफाइड द डिफरेंट अरब ट्राइब्स अंडर इस्लाम, उन्होंने जो अरब के दूसरे मुस्लिम कबीले थे उनको भी मुत्तहिद कर दिया, यूनिफाइड कर दिया, इकट्ठा कर लिया। कैरीड आउट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, सोशल मुआशरती, रिलीजियस मजहबी रिफॉर्म्स। बेटे रिफॉर्म्स किसे कहते हैं? ये जो वर्ड आया ना रिफॉर्म्स, ये बड़ा खास लफ्ज़ है। फॉर्म का मतलब क्या होता है? फॉर्म, फॉर्म का मतलब है शक्ल, हालत, है ना। इसी से बना ना फॉर्मेशन। फॉर्म किसे कहते हैं? शक्ल या हालत। रीफॉर्म, री का मतलब होता है दोबारा, अगेन। तो रिफॉर्म का मतलब दोबारा से एक नई शक्ल देना। ठीक है, इसे उर्दू में कहते हैं, वैसे तो आप कहेंगे रीस्ट्रक्चर, उर्दू में कहेंगे इस्लाह करना। यहाँ पर ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ तो हम कहेंगे इस्लाहात, प्लूरल है। इस्लाहात किसे कहते हैं? कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको मॉडिफाई करके एक नए सिरे से बनाया जाए। जैसे इलेक्शन रिफॉर्म्स, आजकल ये लफ्ज़ खबरों में सुनने को मिल रहा है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, यानी जो इलेक्शन का सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम है हमारा, उसमें कुछ इस्लाहात की ज़रूरत है, कुछ पुरानी चीज़ें चेंज करके नई चीज़ें लाने की ज़रूरत है। जैसे वोटिंग का तरीका और ये वो, है ना, तो कुछ चीज़ों को चेंज करने की नए सिरे से ज़रूरत है। ये कहलाती हैं इस्लाहात करना, निज़ाम में तब्दीली करना। तो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, मुआशरती निज़ाम में और मजहबी निज़ाम में कुछ इस्लाहात फरमाई। एंड प्रोहिबिटेड, अच्छा, रिफॉर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव का क्या मतलब होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतज़ामी, निज़ाम चलाने वाले को कहते हैं इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेशन।
एडमिनिस्ट्रेशन को उर्दू में क्या कहते हैं? इंतज़ामिया। इंतज़ामिया कौन होता है? जो निज़ाम चलाता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी इंतज़ामी। डेवलपमेंट वही इस्लाहात के मीनिंग में आ रहा है, यानी यहाँ पर हम रिफॉर्म्स के लिए डेवलपमेंट का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपीट करने के बजाय उन्होंने सिनोनिम यूज किया, यानी हम कहेंगे इंतज़ामी इस्लाहात भी की गई दैट फर्दर कंसोलिडेटेड द इस्लामिक कम्युनिटी इन मदीना, जिसने आगे चलकर मदीने में इस्लामिक कम्युनिटी यानी इस्लामी मुआशरे को कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेटेड मीन्स फाउंडेड, बुनियाद रखी, जिसने बुनियाद रखी है एक इस्लामी मुआशरे की, कम्युनिटी की, सोसाइटी की। ठीक है, राइट। अब यहां से खुतबा शुरू होगा अगली लाइन से, माउंट अरफात पर। अच्छा लिखा है इन द 10th AH। AH किसे कहते हैं? हाँ जी, आफ्टर हिजरा, यानी हिजरत के बाद से। हिजरी सन को कहते हैं, हिजरी सन को कहते हैं AH। ईसवी सन को कहते हैं AD, आफ्टर डोमिनाय, एनो डोमिनाय। डोमिनाय ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को कहते हैं। और हिजरा हिजरत के वाकई। अच्छा, ये हिजरी सन जो है, हिजरी सन का आगाज तो हुआ 2 जुलाई 622 से, सन 622 से। लेकिन एक बात मुझे बताइएगा, हिजरी सन की इम्प्लीमेंटेशन कब से हुई, यानी लागू कब से हुआ? 12वीं सदी, 12वीं ईस्वी से, यानी हिजरत के 12 साल बाद। हिजरत के 12 साल बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत थी। उनके हुक्म से इस सन को राइज किया गया कि आज से हम हिजरी सन को फॉलो करेंगे। ठीक है, वहाँ से फॉलो किया। तो हिजरत के 12 साल बाद हिजरी सन को राइज किया गया, नाफिज किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, काउंट किया जाता है कहाँ से? हिजरत के दिन से। लेकिन इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 12 साल बाद। ठीक, सही। चलें, निशान लगा के डेट डालें।